हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। मैं आपकी मेंटोर रितिका आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। मैंने प्रॉमिस किया था आपसे कि 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आई शैल बी कवरिंग इन वन वीडियो एंड हियर आई एम डिलीवरिंग माई प्रॉमिस टू यू गाइज। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है और जो मैं इसकी स्कीम्स आपको कराने जा रही हूँ, दीज आर द फ्लैगशिप स्कीम्स। फ्लैगशिप का मतलब है वो शिप चलती है ना, जो सबसे आगे फ्लैग लिए जिसके पीछे बाकी फ्लीट ऑफ शिप्स चलता है, वही मान लीजिए कि सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम है जो कवर कर रही है वेरियस अदर स्कीम्स को भी। तो मैं आज 5 ऐसी स्कीम्स कवर करूंगी आपके साथ और ऑफ कोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए भी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेकिन बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी अभी इस चैनल पे जुड़े हैं मेरे साथ और आपने पहले हमारे सेशंस नहीं लगाए हैं, वीडियोस नहीं देखी हैं, तो मतलब आपने हमारा चैनल ही सब्सक्राइब नहीं किया अब तक। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड you can also download our mobile application to access the free content that we are going to provide you, and of course the courses जो हम amazing offers आपके लिए लाते हैं आप वो भी access कर पाओगे। ठीक है, चलिए फिर शुरू करें आज का वीडियो। पहली स्कीम जो हम पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। बहुत इंपॉर्टेंट योजना, 10 साल कंप्लीट किए हैं इस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्कीम ने, तो इसलिए भी मैं कवर करवा रही हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस ये फ्लैगशिप तो है ही। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 10 ईयर मार्क कर लिए हैं अप्रैल 2025 में। 2015 में ये लॉन्च की गई थी और इस डिकेड कंप्लीशन पे इन्होंने कहा है कि 52 करोड़ एमएसई बोरोवर्स के अकाउंट खुले हैं यहाँ पे। वुमेन लोन जो है 68% लोन वुमेन को दिया गया है और क्रेडिट नीड्स ऑफ द वीकर सेक्शन फुलफिल कर पाया है। तो है क्या ये स्कीम, आइए जानते हैं। तो जब से लॉन्च हुआ है 52 करोड़ लोन्स वर्थ 32 लाख करोड़ इसने दिए हैं और आईएमएफ ने भी इसको एक्नॉलेज किया है कि पीएमएमवाई जो है वो अपनी फाइनेंशियल एक्सेस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है लोगों में। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना फ्लैगशिप स्कीम है, 2015 में लॉन्च की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की। एम है इसका टू प्रोवाइड अफोर्डेबल कोलैटरल फ्री इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। एक ही लाइन में इतना कुछ आ गया। अफोर्डेबल मतलब इंटरेस्ट कम वाला लोन, कोलैटरल फ्री मतलब बिना किसी सिक्योरिटी के दिया गया लोन, एंड इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का मतलब क्या है कि लोन जो है वो किसी लोकल लेंडर के थ्रू नहीं बल्कि किसी एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन के थ्रू आए। उसमें क्या होता है ना कि अगर कोई लोन नहीं भर पा रहा है तो गवर्नमेंट की सपोर्ट रहती है, राइट। नो वन इज गोइंग टू एक्सप्लॉइट यू। नाउ इन दिस स्कीम जो मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, आरआरबीज, वो लोन देते हैं। तो एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, फुल्ली फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल सेक्टर है तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होती है, जहाँ पे शेयरिंग है सेंटर स्टेट की। ठीक है, सारे लोन्स कोलैटरल फ्री हैं, अफोर्डेबल लोन्स, कोलैटरल फ्री, इंस्टीट्यूशनल लेंडिंग को प्रमोट करने के लिए। पीएमएमवाई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक मुद्रा एजेंसी बना दी थी। मुद्रा योजना से उठाई मुद्रा। मुद्रा स्टैंड्स फॉर माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट और रीफाइनेंस एजेंसी जो गवर्नमेंट ने सेटअप की थी, इसका काम था जो मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस है उनको लोन देना ताकि वो आगे लोन दे सके। सो इट प्रोवाइड्स फंडिंग टू द स्मॉल बिजनेस सेक्टर थ्रू वेरियस लास्ट माइल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इट डज नॉट लेंड डायरेक्टली टू द एंटरप्रेन्योर्स, डायरेक्टली नहीं देता। सो इट्स अ रीफाइनेंस एजेंसी। मुद्रा का काम है बैंक्स को, एससीबीज को, आरआरबीज को पैसा देना कि आप ये पैसा आगे दीजिए, और उन्होंने ये लोन देना है फिर एंटरप्रेन्योर्स को। ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 3 कैटेगरीज में लोन देता था जब लॉन्च हुआ। अब एक कैटेगरी में एडिशन आया है। तो पहला है शिशु, फिर किशोर, फिर तरुण, के जो एक एंटरप्रेन्योरशिप है, कोई किसी का वेंचर है नया शुरू हो रहा है। तो शिशु में अप टू ₹50,000 तक के लोन आएंगे। किशोर में 50,000 से 5 लाख तक के लोन आएंगे। तरुण में 10 लाख तक के लोन आएंगे और तरुण प्लस में 20 लाख तक के लोन आएंगे। तरुण प्लस अभी रिसेंटली ऐड हुआ है, तो अब लोन आपको 50,000 से 20 लाख तक के मिल सकते हैं। ये आपको याद रखना है कि किन कैटेगरीज में लोन दिया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंडर मुद्रा मिशन है, इंक्लूसिव सस्टेनेबल वैल्यू बेस्ड एंटरप्रेन्योरियल कल्चर बनाना चाहते हैं पार्टनर इंस्टीट्यूशंस के साथ में। एक इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सपोर्ट देनी है और पर्पस क्या है, टू अटेन डेवलपमेंट इन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल मैनर, कि सबको कवर करके चले, एससी, एसटी, वुमेन, माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स, फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स जो है, साथ में इंस्टीट्यूशंस की हेल्प लेके चले ताकि इनको पैसा सही समय पे मिल पाए।
ना कुछ अचीवमेंट्स मुद्रा योजना की जो मैं एडिशनली आपको करवा रही हूँ क्योंकि 10 साल इसके पूरे हुए हैं, वही जो पीछे चार्ट में लिखी थी 32.61 लाख करोड़ लोन्स डिसबर्स हुए हैं 52 करोड़ नंबर लोन्स का, याद रखना ये वैल्यू पूछी जा सकती है। वुमेन 68% ऑफ द बेनिफिशियरीज हैं विच इज अ गुड थिंग। पैंडेमिक सपोर्ट की बात करें तो 2% इंटरेस्ट सबवेंशन ऑन शिशु लोन्स भी दिया गया था इस पर्टिकुलर लोन के अंडर। मैच्योरिंग क्रेडिट डिमांड की बात करें तो मोर बोरोवर्स आर मूविंग फ्रॉम स्मॉल शिशु लोन्स टू हायर किशोर लोन्स, कि जो पहले 50,000 तक के लोन लेते थे अब वो बड़े बड़े कैटेगरी के लोन ले रहे हैं, यानी कि पीपल आर एबल टू एक्सपैंड देयर बिजनेस। और सबसे ज्यादा जो डिसबर्सल हुए हैं लोन के वो हुए हैं तमिलनाडु, यूपी एंड कर्नाटका में। तमिलनाडु, यूपी, कर्नाटका में सबसे ज्यादा डिसबर्सल ऑफ द लोन्स हुए हैं। सो दिस इज प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ओके जी। इसके बाद 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम्स विच टुगेदर प्रोवाइड अ सोशल सिक्योरिटी नेट, ये भी 2015 में लॉन्च की गई थी। PMJJBY, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एंड अटल पेंशन योजना। बच्चों को पता ही नहीं है कि ये तीनों स्कीम्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर हैं। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है उसके अंडर, इवन ये तीनों सोशल सिक्योरिटी कवरेज वाली स्कीम्स जो इंश्योरेंस और पेंशन की बात कर रही है वो भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है। सो दीज 3 वर लॉन्च्ड इन May 2015 फ्रॉम कोलकाता, वेस्ट बंगाल। मई में ये भी 10 साल पूरे कर रही हैं। These schemes are dedicated to the welfare of the citizens, recognizing the need for securing human life from unforeseen risks. तो एक नेट दे रहे हैं जी लोगों को यहाँ पे। तो देखते हैं सबसे पहले APY, अटल पेंशन योजना इंप्लीमेंट कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस टू प्रोवाइड मंथली पेंशन टू एलिजिबल सब्सक्राइबर्स दैट आर नॉट कवर्ड एनी अंडर एनी ऑर्गेनाइज्ड पेंशन स्कीम। तो बेसिकली उन लोगों तक पहुंच पाना जिनके पास कोई पेंशन का सोर्स नहीं है, जो प्राइवेट इनकम में है, छोटी छोटी जॉब्स करते हैं, उनको भी पेंशन सपोर्ट हो पाए। तो इट इज ओपन टू ऑल बैंक एंड पोस्ट ऑफिस अकाउंट होल्डर्स, लेकिन एलिजिबिलिटी है 18 to 40 ईयर्स। तो 18 साल से 40 साल के लोग अपने आप को इस स्कीम में एनरोल कर सकते हैं। पेंशन अमाउंट है 1000 से 5000, तो 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, इनमें से कोई भी आप पेंशन अमाउंट चूज कर लीजिए। उसी बेसिस पे आपको प्रीमियम देना पड़ेगा और वो प्रीमियम डिपेंड करेगा आपने जो पेंशन अमाउंट चूज की है एंड योर एज, 18, 19, 20, 21, जो भी आपकी एज है। तो आपकी एज कम है अगर तो प्रीमियम आप कम दोगे। मान लीजिए आप पेंशन चूज करते हो 1000 रुपए की, आप 18 साल के हो, आपका प्रीमियम कम है। 40 साल का कोई पर्सन एक्स चूज करेगा 1000 रुपीज पेंशन, उसका प्रीमियम ज्यादा होगा क्योंकि पेंशन आपको मिलेगी 60 ईयर्स पे। तो 60 साल पे पेंशन मिलनी है, 18 साल में शुरू कर रहे हो, यू हैव 40 ईयर्स ऑलमोस्ट टू गिव द पेंशन, टू गिव द प्रीमियम। ऑन दी अदर हैंड जो 40 में चूज कर रहा है उसको 20 साल ही मिले, डबल हो जाएगा ना उसका प्रीमियम अमाउंट। ठीक है। So it provides a minimum guaranteed pension ranging from rupees 1000 to 5000 on attaining 60 years of age. The amount of pension is guaranteed for lifetime to the spouse on death of the subscriber. In the event of death of both the subscriber and the spouse, entire corpus transfer कर दिया जाएगा नॉमिनी को। तो स्पाउस की डेथ हुई, जो पीछे स्पाउस रह गए हैं उनको मिलेगा, पेंशन मिलेगा, उन दोनों की डेथ हो गई तो नॉमिनी को मिलेगा। Contributions to the APY are eligible for tax benefits similar to the NPS. यहाँ पे भी आपको टैक्स बेनिफिट्स मिल रहे हैं। एक और खास बात है, इसे जब लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने, उन्होंने कहा था हम 50% ऑफ द सब्सक्राइबर्स कंट्रीब्यूशन को पे करेंगे अप टू ₹1000 पर एनम। 2015-16 से 19-20 के लिए लॉन्च किया गया था शुरू में, ठीक है, कि जिन्होंने एनरोल किया है। ये है जी आपकी अटल पेंशन योजना, अटल जी के नाम पे लॉन्च की गई है। 1000 से 5000 की आप पेंशन चूज कर सकते हो। यू कैन एनरोल इन द स्कीम। अगर आप किसी और स्कीम में एनरोल नहीं हो तभी आपको करना है। पहले इट वाज ओपन टू ऑल, अब गवर्नमेंट कह रही है कि अगर आप किसी और स्कीम में हो तब इसमें एनरोल नहीं कर पाओगे आप। ठीक है। दिस इज इंश्योरेंस स्कीम। इंश्योरेंस स्कीम है तो पैसा कौन रखेगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है ना, सॉरी इंश्योरेंस नहीं, पेंशन स्कीम है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रखेगा। और PFRDA ही है इसका जो बॉडी है जो इसको इंप्लीमेंट कर रहा है, वो PFRDA, और PFRDA इटसेल्फ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है। ठीक है। चलिए जी, अगली नेट कवरेज में आती है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, PMSBY।
गाइज ये जो पीडीएफ है आपको फ्रीली अवेलेबल मिलेगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, रितिका चावला अड्डा 24/7। ऐसे बहुत सारे सेशंस आपको मैं पेड कोर्स में भी लेते हुए दिख जाऊंगी। पेड कोर्स में एनरोल कर लीजिए अगर आप अच्छा कोर्स ढूंढ रहे हैं। अभी तो वैलिडिटी ऑफर भी चल रहा है, डीवी डबल वैलिडिटी, तो काफी अच्छा डिस्काउंट और बहुत लंबी वैलिडिटी मिलेगी आपको। बेसिकली 1 साल का कोर्स 2 साल तक के लिए एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, ऐप पे जाओ या वेबसाइट पे जाओ, कोर्स में एनरोल करो और मेरा कूपन कोड है रितिका मैम का YA754, ये यूज कर लेना। ठीक है, चलो जी वापस आती हूँ आपकी मैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पे। इट्स अ 1 ईयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम, ईयर टू ईयर रिन्यूअल होगा कि आप एक बार एनरोल करो, हर साल फिर उसका रिन्यूअल होगा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से इम्प्लीमेंट कर रही है इसको, एडमिनिस्टर कर रही है पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज या एनी अदर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज इन पार्टनरशिप विद बैंक्स। तो पब्लिक सेक्टर जीआईसीज इसको इम्प्लीमेंट कर रही हैं। एक्सीडेंटल डेथ कम डिसेबिलिटी कवर ऑफ ₹2 लाख जो है इसमें कवर्ड है जी। अगर पार्शियल डिसेबिलिटी है 1 लाख, फुल डिसेबिलिटी है 2 लाख ड्यू टू एक्सीडेंट अगेंस्ट प्रीमियम ऑफ ₹20 पर एनम। बस 20 रुपए आपने प्रीमियम देना है, आप कवर्ड हो। एक्सीडेंट हो गया, डिसेबिलिटी आ गई पार्शियल 1 लाख रुपए, डेथ हो गई या फुल डिसेबिलिटी आ गई 2 लाख रुपए मिलेंगे आपको आपकी डेथ के बाद फैमिली मेंबर्स को ऑफकोर्स। ठीक है, इसमें एलिजिबल एज दी गई है 18 to 70 ईयर्स, क्योंकि एक्सीडेंट तो देखिए किसी का भी हो सकता है ना, कोई भी एज हो। तो इसमें एनरोल अगर आपको करना है किसी भी बैंक ब्रांच में जाइए, वहां पे आप जाके बोल सकते हैं, आप एक्चुअली जा सकते हैं, बोल सकते हैं कि भैया मुझे एनरोल कर दीजिए इस पर्टिकुलर स्कीम में। दे विल एनरोल यू, 20 रुपीज ऑटो डेबिट पे लगा देंगे, हर साल 20 रुपए डेबिट होते रहेंगे। तो 1 टाइम यू हैव पेड 20 रुपीज, इट इज फॉर 1 ईयर। तो हर साल साल दर साल वो रिन्यू होगा, 20 रुपए कटते रहेंगे। अगर नहीं हुआ एक्सीडेंट तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट बैक दैट मनी। मुझसे एक बार किसी ने सवाल पूछा था, मैं व्हाट इफ आई डोंट, मेरा एक्सीडेंट नहीं होता तो वो पैसे गए। इंश्योरेंस स्कीम है ना, क्लेम तभी मिलेगा जब कुछ डेथ या डिसेबिलिटी होगी, गॉड फॉरबिड। चलिए जी, सेफ्टी नेट की थर्ड स्कीम PMJJBY, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। जीवन ज्योति लाइफ इंश्योरेंस, ये भी इंश्योरेंस स्कीम है। डिफरेंस है कि ये है लाइफ इंश्योरेंस। जो आपकी सुरक्षा बीमा योजना थी दैट वाज एक्सीडेंट इंश्योरेंस, अगर एक्सीडेंट हो गया डिसेबिलिटी हो गई तब भी पैसे मिल रहे थे, यहां मिलेंगे डेथ ड्यू टू एनी रीजन। तो सुरक्षा बीमा योजना में एक्सीडेंट होने पर डेथ हो गई या डिसेबिलिटी आ गई, जीवन ज्योति बीमा योजना में आपकी लाइफ ही अगर किसी की खत्म हो गई तो ये भी 1 ईयर लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है, रिन्यूएबल फ्रॉम ईयर टू ईयर। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 2015 से इंप्लीमेंट कर रही है। Life cover of ₹2 lakh in case of death due to any reason against a premium of ₹436 per annum. Administered by LIC or any other life insurance company in partnership with banks. तो premiums under this scheme is auto debited every year आपके बैंक अकाउंट से। इसकी एज लिमिट है जी 18 से 50 साल, याद रखिएगा। APY पेंशन योजना 18 to 40, मिनिमम एज 18, वोट देने वाली एज है ना। अच्छा, सुरक्षा बीमा योजना 18 to 70, लाइफ इंश्योरेंस 18 to 50। तो एज ग्रुप 18 to 50 हैविंग अ सेविंग्स बैंक और पोस्ट ऑफिस अकाउंट। पीपल हु जॉइन द स्कीम बिफोर कंप्लीटिंग 50 years of age कैन कंटिन्यू टू हैव द रिस्क ऑफ लाइफ कवर्ड अप टू 55 years। कि अगर आपने 50 साल से पहले ज्वाइन कर लिया तो आप 5 साल तक एक्सटेंशन ले सकते हो। आई थिंक आपको लास्ट का स्लाइड दिख नहीं रहा होगा, ऑल्दो मैं आपको PDF अपना शेयर करने वाली हूँ ये, बट फिर भी दिखा देती हूँ। स्कीम इज पर्टिकुलरली डिजाइन फॉर द पीपल जो इनफॉर्मल सेक्टर में है, जैसे फार्मर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, शॉपकीपर्स। कुछ सैलरी इंडिविजुअल्स भी आ सकते हैं अगर आप उस एज लिमिट में और उस ब्रैकेट में आते हो। तो रिस्क कवरेज 1 ईयर का है। इंश्योरेंस होल्डर्स कैन ऑप्ट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन थ्रू द ऑप्शन ऑफ ऑटो डेबिट एंड इसमें भी टैक्स रिडक्शन आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये थी आपकी 3 स्कीम्स, APY, PMSBY एंड PMJJBY, जो आपको जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है ना हमारी कंट्री का, और जो लोग लो इनकम ग्रुप में आते हैं उनको एक कवर दे रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों के घर में अगर ब्रेड विनर चले जाते हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया, वो इकलौते कमाने वाले थे, फैमिली को शॉक लगता है। उस शॉक से थोड़ा सा एक बीच में बैरियर देने के लिए कि उनको थोड़ा सा बफर मिले, एकदम शॉक ना लगे, ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब मैं आ रही हूँ एज प्रोमिस्ड ऑन माई लास्ट स्कीम। 5वीं स्कीम है प्रधानमंत्री जन धन योजना।
गाइज अगर आपको मेरा ये इनिशिएटिव अच्छा लगे जहां मैं मिनिस्ट्री वाइज आपको इंपॉर्टेंट स्कीम्स करवाती जाऊं, तो आपको कमेंट करना पड़ेगा। देखिए मैं अच्छी वीडियोस बनाने के लिए, बेहतर कंटेंट लाने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपका इंटरेक्शन चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। तो अगर आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि यस मैम आई वुड वांट यू टू ब्रिंग, तो मेरे लिए वो अच्छा रहेगा। और आप मिनिस्ट्री भी बता सकते हो, जिस मिनिस्ट्री के सबसे ज्यादा कमेंट्स आएंगे मैं उस मिनिस्ट्री की अगली 5 फ्लैगशिप स्कीम्स पे वीडियो बना दूंगी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पे तो रिक्वेस्ट कब से आ ही रही थी, अब जो आप अगली मिनिस्ट्री बोलोगे मैं उस पर बनाऊंगी। ठीक है, चलो ऑन दैट नोट लास्ट स्कीम, प्रधानमंत्री जन धन योजना, मोदी जी की पहली स्कीम जो उन्होंने लॉन्च की थी। प्रधानमंत्री जन धन योजना को लॉन्च किया गया था एज अ मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। इट वाज लॉन्च टू प्रोवाइड अफोर्डेबल फाइनेंशियल सर्विसेज to vulnerable and economically disadvantaged sections to ensure the access to financial services जैसे बैंकिंग, सेविंग, डिपॉजिट अकाउंट, क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन। इसे लॉन्च किया गया था 2014। मोदी जी इलेक्शन जीते थे 2014 में, तभी इसे लॉन्च कर दिया। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की ये स्कीम है जी। बेसिकली सबका बैंक अकाउंट खुलवाना चाहते हैं विदाउट पेइंग एनी अमाउंट। जीरो बैलेंस अकाउंट खोलना है सबका, ताकि लोगों को लोन्स इजीली मिल पाए, लोग अपने सेविंग्स की आदत बना पाए, डेबिट कार्ड उनके पास हो कि पैसा अगर रखना है तो इजीली ट्रांजैक्ट कर पाए। इस स्कीम ने बहुत भला किया है देश का। इस स्कीम से पहले बैंक अकाउंट खुलवाना बड़ी बात हुआ करती थी लोगों के लिए, वो घर में छोटे छोटे पैसे सेव करके रखते थे, अब हर किसी का बैंक अकाउंट है जी। तो ये तो क्रेडिट हमें देना पड़ेगा मोदी जी को। तो ये एनविसाज करता है यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग फैसिलिटीज विद एटलीस्ट वन बेसिक बैंक अकाउंट फॉर एवरी हाउसहोल्ड, फाइनेंशियल लिटरेसी, एक्सेस टू क्रेडिट, इंश्योरेंस, चैनलिंग ऑल द गवर्नमेंट बेनिफिट्स टू द बेनिफिशियरीज अकाउंट, कि अगर कोई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी करना है तो वो इसी अकाउंट में कर दिया जाए। अगर आप इंडियन नेशनल हो, 18 से 59 ईयर्स तक की एज रखते हो, तो आपका अकाउंट खुल जाएगा। और अगर आप माइनर हो, अबव 10 ईयर्स, तो भी आप खोल सकते हो, लेकिन आपको फिर गार्जियन की यहाँ पे सपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो जनधन अकाउंट में एक इंडिविजुअल कैन कंसिडर ओपनिंग एन अकाउंट अंडर द स्कीम। किसी भी बैंक या बैंक मित्र, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट के पास जाओ। However, if the account holder wishes to get checkbook, they will have to fulfill minimum balance criteria। वैसे जीरो बैलेंस है, चेकबुक लेनी है तो मिनिमम बैलेंस देना पड़ेगा। और आपको विदाउट एनी चार्जेस रुपे डेबिट कार्ड भी मिलेगा इस पर्टिकुलर स्कीम के अंडर। एक बहुत ही खास बात, यहाँ पे ना ही आपको सिर्फ बैंक अकाउंट खोलने का मौका मिल रहा है, आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिल रही है। मतलब आप 10,000 रुपए तक विड्रॉ कर सकते हो इस पर्टिकुलर अकाउंट के अंडर, विच यू हैव टू पे बैक टू द बैंक बेसिकली। तो एक अकाउंट के अंदर आप 10,000 रुपए ओवरड्राफ्ट कर सकते हो। और इस स्कीम के अंदर आपको 5,000 रुपए तक का लोन भी मिलेगा आफ्टर यू हैव 6 मंथ्स ऑफ अकाउंट और एक्टिव अकाउंट रहा है आपका। इसके अलावा एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जो है आपको 1 लाख की भी मिलेगी अगर आप इसमें अकाउंट खोलते हो। तो एक अकाउंट खोलो, साथ में आपको डेबिट कार्ड मिल रहा है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज 1 लाख की मिल रही है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी 10,000 की, लोन अमाउंट 5,000 की मिल रही है। ठीक है, तो रुपए डेबिट कार्ड भी आपको मिलेगा। तो बहुत ही बढ़िया स्कीम। जनधन आधार मोबाइल, जैम ट्रिनिटी कहा था जब मोदी जी ने इसे लॉन्च किया था, और आज एक्चुअली हम जैम का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था मेरा आज का सेशन। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन, जहां पे मैंने आपको कवर करवाया प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, जनधन योजना। अब मैं अगली कौन सी वीडियो लाऊं आप ही डिसाइड करोगे। ठीक है, मुझे कमेंट करके बताओ मिनिस्ट्री का नाम और ये सेशन कैसा लगा। पीडीएफ अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, रितिका चावला अड्डा 24/7 इस पे। ठीक है जी, एंड मंडे टू फ्राइडे 5:30 PM यू ऑल कैन सी मी लाइव इसी चैनल पे। धन्यवाद, आपकी मेंटोर रितिका। जा रही हूँ, बहुत जल्दी मिलूंगी। अगर कोर्स लेना है जल्दी ले लो भैया, इससे लेट मत करना, वीकेंड चल रहा है, सेल खत्म हो जाएगी 2 दिन बाद। ठीक है।